आज मेरी जो निद्रा आई ना वो स्वप्नावस्था वाली ही आई पूरी तरह से। तो भेद करने की क्षमता रखने वाला होता है वो, भेद को समझ पाने वाला व्यक्तित्व होता है वो। आप लोग सोते हो तो कितने लोग भेद कर लेते हो कि दिन में रात में सोए तो किस तरह की नींद आपको आई? आप बता सकते हैं आप लोग कि निद्रावस्था में थे कि सुषुप्ति अवस्था में थे कि जागृत अवस्था में थे? बताइए, कौन बताएंगे? आपसे पूछा जाए कि आप किस अवस्था में थे तो क्या बताएंगे? सुसुप्त सुसुप्ति अवस्था के बारे में नहीं पता चलता है। सुसुप्ति अवस्था में जब कुछ हुआ ही नहीं तो बस समझो कि अब कुछ ख्याल ही नहीं रहा। दो का तो पता चल जाएगा ना आपका। और हाँ, वो वही सुसुप्ति अवस्था है, वही उसी की तो मैं बात कर रहा हूं। परंतु वो भी आप ये भी आप बता सकते हो कि कितने देर तक रहती है, बताएंगे? तो उसमें हाँ हाँ, वो सुबह में ही आती है ज़्यादा। स्वप्नावस्था जो आपने बहुत अच्छी बात कहा कि जो स्वप्नावस्था का प्रारंभ होता है वो ना 4 बजे से 3 बजे से ही होता है वो। और जो सुषुप्ति अवस्था होती है, अब लोग जो है बिस्तर पे ही 12 बजे जाते हैं, तो 12, 1, 2, 3 मान लो जो 3 बजे 4 बजे तक लोग सोते हैं सुषुप्ति अवस्था में। परंतु सुषुप्ति अवस्था का जो समय है ना वो बड़ा कम है। पता है आप लोगों को, सुषुप्ति अवस्था का जो समय है वो बड़ा कम है। वो उसका समय लगभग मुझे लगता है कि 1.5 घंटे 2 घंटे ही ज़्यादातर रहता है। उसके बाद देखिएगा किसी किसी का, बच्चों का शायद ज़्यादा है, सबसे अधिक बच्चे सुषुप्ति अवस्था में होते हैं। उसके बाद से बुजुर्ग लोग जो है, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वो लोग जो है जब उनकी उम्र ज़्यादा ढल जाती है तो फिर वो लोग बहुत लंबे काल तक रहते हैं, सोते हैं, वो सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं। परंतु उनकी एक आदत ये होती है ना कि वो अपने पुराने विचारों को लेकर के जागृत अवस्था में जो उनकी कामनाएं होती है, इस कारण उसका वो लाभ नहीं ले पाते हैं, तो उनको फिर उस कैटेगरी से हटा दिया जाता है, उनमें नहीं गिना जाता है। इसलिए बच्चे सुषुप्ति अवस्था में ज़्यादा होते हैं। और सुषुप्ति अवस्था का आनंद जो है मुझे लगता है कि 12 से 15-16 साल तक खूब रहता है। 15 साल के बाद जो है ना, या 25 साल के बाद वो सुषुप्ति अवस्था बहुत कम होने लगती है। और प्रौढ़ावस्था में तो 1-2 घंटे की बस होती है। जैसे आप लोग जिस उम्र में हैं, जितने लोग यहाँ पे हैं, उनको मात्र 1 या 2 घंटे ही सुषुप्ति अवस्था रहती है। उसके बाद स्वप्न आते हैं, सुषुप्ति अवस्था के बाद स्वप्न आते हैं। तो वो जो स्वप्न आते हैं उसमें कुछ सुनाई नहीं देता है, कुछ याद नहीं रहता है। हाँ, याद स्वप्नावस्था कब होता है? जब आप ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न, आप स्वप्नावस्था में जो होते हैं आप, तो वो स्वप्न, वही स्वप्न केवल याद रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त वाले। ठीक है? कौन से स्वप्न याद होते हैं बताइए? जो स्वप्न आप ब्रह्म मुहूर्त में देखते हैं वह स्वप्न याद रहते हैं। दिन में जो स्वप्न देखते हैं सोते समय, वह भी स्वप्न याद होते हैं। आप लोग देखिएगा, जितने स्वप्न देखते हैं उसमें से मतलब कि 95% स्वप्न आपको जैसे कि झिल्ली टाइप की झलकते हैं, बस नहीं झलकता है कुछ यहाँ पे कुछ है, परंतु है नहीं। वो रहता भी नहीं, क्या देखे, कहाँ गए थे, किस तरह से थे, वो सब वो रहता ही नहीं है। तो वहाँ पे, यहाँ पे भगवान शिव यही कह रहे हैं कि
जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के भेद को समझ जाता है, अंतर को समझ जाता है कि इसमें क्या अंतर है भाई, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में। जो उसको समझ जाता है वही परमानंद की अनुभूति कर सकता है। बड़ा गहरा रहस्य है ये। अब आप लोग कहोगे कैसे कोई गहरा इसमें कैसे होता है ये? जागृत में कामना, आप जगे हुए हो, बिस्तर पे भी तो जगते हो ना, वही जागृत अवस्था है। दिन में भी जगते हो, वही जागृत अवस्था। हाँ, वही जागृत अवस्था है। जब तक आपके मन में संकल्प विकल्प चल रहा है तब तक वो जागृत अवस्था ही है। ठीक है, आप बिस्तर पे लेटे हो और विचार चल रहा हो तो जागृत अवस्था हो। दिन में आप कहीं बैठे हो, घूम रहे हो, दोस्तों के यहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो, कुछ सोच रहे हो, तो ये जागृत अवस्था है। कुछ ना कुछ आपके भीतर चलता हो, यही जागृत अवस्था है। अब जागृत अवस्था में जो संकल्पनाएं नहीं पूरी हो पाती हैं वो स्वप्न अवस्था में आती हैं, और जो स्वप्न अवस्था में पूरी नहीं हो पाती हैं, और स्वप्न अवस्था में जब जो नहीं पूरी हो पाती हैं वो दिन में व्यक्ति अपराध के रूप में और हठात उस कार्य को करता है। जैसे आप लोगों ने कभी सोचा है, आप लोग कभी किस काम को सोचते हैं कि मैं आज इसको ये कर दूंगा, बहुत दिनों से सोचते होंगे कि मैं यहाँ चला जाऊंगा, ये कर दूंगा, परंतु नहीं जाते, हिम्मत नहीं बन पाती है। परंतु मन में किसी दिन ऐसा आता है कि नहीं आज कर ही लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो वह क्या होता है, वह कामना जो है स्वप्न में पूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए आपके सामने प्रत्यक्ष कर लेती है। जो कामनाएं स्वप्न में पूरी हो जाती है ना, वो फिर दोबारा नहीं उठती हैं, उठने का संभावना कम रहती है, वो संस्कार में तो चला जाता है। समझ रहे हैं? जैसे कि कामना, आपने कोई कामना किया कि मुझे राजा बनना है, राजा नहीं बन पाए, तो जा करके बनावटी राजा बन करके स्वप्न में राज करते हैं सबके ऊपर। ठीक है, तो वो फिर वो इच्छा चली जाती है, और वह स्वप्न भी उसका न दिखे कि मैं राजा बन गया और उसकी सबके ऊपर राज किया, तब तो आप उसको पूरा करने की कोशिश करते हो, क्योंकि इतना संस्कार आपको बेचैन कर देता है ना, इतना बेचैन कर देता है कि फिर आप उसको किए बिना नहीं रह पाते हो। इसका उदाहरण बताऊं, जैसे मान लीजिए कि चोर है, तो चोर जो है ना, जो प्रोफेशनल चोर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, फिल्मों में देखा होगा। तो चोर जो है जब चोरी करता है तो पूरा उसके बारे में पूरा दिमाग कॉन्सेंट्रेट करके पूरा आइडिया लगा लेता है किस किस तरह से मैं चोरी करूंगा। ठीक है, मैं एक बार बस में लखनऊ में यात्रा कर रहा था, मैं कोचिंग करने के लिए जा रहा था, आईएएस की कोचिंग कर रहा था उस समय में, तो बस से ही जाना होता था मुझे। तो मैं, और कम से कम 6-7 किलोमीटर मुझे जाना पड़ता था। तो सिटी बसें हुआ करती हैं, तो उसमें बैठ के जाना होता था। तो मैं जाता था तो 2-3 लड़के थे, तो 2-3 लड़के बैठते थे और बैठ के उतर जाते थे। वो पैसा भी नहीं देते थे बस वाले को, सरकारी वाला था, उसको पैसे भी नहीं देते थे। 1-8 किलोमीटर जाते थे, उतर जाते थे। तो मैंने कहा इनसे बस वाला पैसा भी नहीं लेता, अपन लोग इसको पैसा भी देते हैं। ऐसे करते करते तो क्या हुआ कि उस दिन भीड़ थी और सीट नहीं मिली बैठने के लिए, तो खड़ा ही होना पड़ा। और उसने पर्स जो है हमारा, वही 2 लड़कों में से किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया और पैसे निकाल लिया। पैसे निकालने के बाद जो है मैं
अभी किराया नहीं दिया हुआ था। तो मैंने देखा मेरा पर्स है ही नहीं है। मैंने कहा कि अच्छा रुको, कंडक्टर को मैंने कहा कि मेरा पर्स इसी में से कोई चुराया है, बस रोको, बस रोको अभी, उसके बाद हम चलेगी बस। तो अब उसने क्या किया कि बड़े दिमाग से काम किया उसने। अब उसने, मैंने कहा कि सबकी तलाशी लूंगा मैं, अब देखता हूँ कौन चुराया है। भाई ईमानदारी से सब लोग अपना अपना चेक करवा दें, क्योंकि मेरा पर्स चोरी हुआ है। तो उसके बाद से उसने क्या किया कि उसको 2-4 झापड़ पिटाई भी किए अन्य लोग जो थे, और पकड़ में भी आ गया वो। तो उसने क्या किया कि जैसे ही पकड़ने बस ऐसे फेंका, तो देख लिए लोगों ने, बोला ये रे फेंक दिया, यही चोर है, यही चोर है। तो लोग ने जो है ना, उसको 2-4 लोग पीटे भी, बोले कि साले तनी तुम लोग ऐसे करते हो, बस में चलते हुए लोगों का पर्स मारते हो। तो जो और अन्य लोग थे पीटे भी उनको, और पीटने के बाद वो फेंका हो। तो उसके बारे में पूछे कि तुम क्या करते हो, तो बोला कि हम यही काम करते हैं, और इस बस में से उस बस में चढ़ते हैं और देखते हैं कौन व्यक्ति डेली आ रहा है, कितना क्या है। तो वो कई दिनों से मेरे पीछे आ रहे थे और देख रहे थे क्या करते हैं, कैसे कहाँ तक जाते हैं, फलाना ढिकाना, है ना। तो वो चोर का जब तक वो स्वप्न में उसका लक्ष्य होता है कि चुराना है, ठीक है, उसका लक्ष्य ही होता है चुराना है कोई चीज, ठीक है। इसी तरह से आपके भीतर भी है, कोई कोई कामना नहीं पूरी हो पाती है, तो फिर आप उसको चाह करके करने की कोशिश करते हो। और कुछ कामनाएं तो ऐसी होती हैं कि जो स्वप्न में भी आती हैं, पूरी भी नहीं होती हैं, ठीक है, पूरी भी नहीं होती हैं, तो व्यक्ति फिर उसे अपने माध्यम से भी करने की कोशिश करता है, जैसे वो व्यक्ति कर देता है। तो इनको जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था को जो अच्छी तरह से पृथक इसके भेद को समझ जाता है, और भेद में भी जो है अभेद, एक ऐसी स्थिति आती है कि जब भेद को समझता है तब इसको अच्छी तरह से समझ पाता है कि ये क्या है। तब उसे पता चलता है कि महर्षि पतंजलि ने कहा है कि इसका अभाव ही क्या है। जागृत और स्वप्न अवस्था का जो अभाव जब हो जाता है, तब कौन सी घटना घटित होती है, वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो ये भी यदि आपके साथ घटित होती है, तो जो बात महर्षि पतंजलि ने जो सूत्र में कहा है, वही बात भगवान शिव भी यहीं पे कह रहे हैं। और मुख्य इसमें जागृत और स्वप्न ही है, सुषुप्ति तो बड़े गहन विषय है, वो बड़े कम लोगों को उसका पता चल पाता है, कि बस उनको यही पता चलता है कि मैं तो सो गया था, कुछ पता ही नहीं चला। किसी से पूछो तो वो यही कहते हैं कि कुछ पता नहीं चला, हम सो गए थे, ठीक है ना। सुषुप्ति में एक गहरी अवस्था में, देखिए इसको एक तरह से ये कहा जाए कि जो आत्मा है ना, आत्मा का जो संबंध होता है, एक तरह से ये समझ लीजिए कि जो आत्मा का संबंध होता है, आत्मा तो इन सबसे परे है, परंतु इस शरीर के प्रकृति के अनुसार जो है आत्मा का जो संबंध होता है, वह केवल स्वयं से हो जाता है, प्राण से भी फिर नहीं रहता है। रहती है वो, शरीर में रहती है वो, परंतु केवल फील होता है कि उसका प्राण है। परंतु आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ कुछ समय के लिए उससे बाहर निकलती है। आप देखना, जब किसी को जगाते हो तो तुरंत ऐसे हो जाता है, क्या हुआ। और बहुत से हार्ट अटैक तो इसी चक्कर में हो जाते हैं कि लोग कहते हैं ना कि किसी को नींद में न जगाना। ठीक है, तुरंत झटके से ऐसे कुछ करता है कि लग रहा है कि उसके अंदर कोई कुछ प्रवेश कर गया।
तो इतनी क्षमता किसके अंदर है? आत्मा के अंदर बस केवल होता है कि तुरंत शरीर में आती है और तुरंत एकदम देखिएगा हार्ट बीट एकदम स्पीड हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि फिर पंपिंग करने लगता है, प्राण को गति दे देता है। ठीक है, ये बड़ा रहस्यमय चीज आपने पूछा। वो आत्मा ही है। अभी इस रहस्य को